आज के इस वीडियो में मैं एक बुक का रिव्यू करने वाला हूं जिसका नाम है प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास। इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर नवल वियोगी और प्रकाशक का नाम है सम्यक प्रकाशन। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो बुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और चैनल के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप इस बुक को मंगवा के पढ़ सकते हो। और सामने आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा इस बुक के ऊपर। इस फोटो को मैंने अपने कई वीडियो में दिखाया है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये भगवान विष्णु हैं, जबकि ये एक नाग राजा की मूर्ति है। हमारे इतिहास में नाग राजाओं को बहुत कम पढ़ाया जाता है, इसी कारण लोग नाग राजाओं का इतिहास जानते नहीं हैं। इस किताब के अंदर कुछ जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आप लोगों को जानना चाहिए। धीरे धीरे करके इस किताब से मैं कई वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और जो जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है उसे आप सब तक पहुंचाऊंगा, और जहां जहां पर जानकारी सही नहीं है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बौद्ध, जैन और पारसी असुरों के धर्म हैं। इस विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पर मैं एक बात लेखक और प्रकाशक से जरूर कहूंगा, क्योंकि यहां पे लिखा है इस पुस्तक अथवा इस पुस्तक के किसी भी अंश को इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्य सूचना संग्रह साधनों एवं माध्यमों द्वारा मुद्रित अथवा प्रकाशित करने के पूर्व लेखक की लिखित अनुमति अनिवार्य है। इसीलिए मैं लेखक और प्रकाशक से ये कह रहा हूं कि अगर आपको इस वीडियो से कोई आपत्ति है तो आप मेल के माध्यम से चैनल ओनर से संपर्क कर सकते हो, और अगर आप कहोगे तो वीडियो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे स्पष्टता लिखा हुआ है, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। तो आइए आगे बात करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से होती है। पेज नंबर है 96। प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास। बौद्ध व जैन धर्म असुरों की उत्पत्ति। सामशास्त्री का विचार है कि न केवल बौद्ध बल्कि उसके साथ जैन, सांख्य और जोराष्ट्रियन धर्म दर्शन सब असुर धर्म के मोहताज हैं। ऐसा कौन कह रहा है? सामशास्त्री कह रहे हैं। ये सामशास्त्री कौन थे? ये सामशास्त्री वही थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में चाणक्य को फिट किया था। उससे पहले चाणक्य को कोई नहीं जानता था। जब सम्राट अशोक के शिलालेख मिलने लगे तो कुछ लोगों को घबराहट होने लगी। उसी घबराहट में उन्होंने क्या किया था कि चाणक्य नाम का एक पात्र खड़ा किया था, और उसको खड़ा करने में ये सामशास्त्री का ही हाथ था। वही सामशास्त्री ये कह रहे हैं कि बौद्ध, जैन, सांख्य दर्शन और पारसी धर्म ये असुरों के धर्म हैं। आगे लिखा है, वह अपने विचार की पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, महाभारत आदि पर्व के अनुसार जैन तथा बौद्ध सभी प्राचीन असुरों के वंशज हैं। इसमें इन्होंने किसका सहारा लिया है? महाभारत का सहारा लिया है, और उसके अनुसार ये बताया है कि जैन और बौद्ध क्या हैं? असुरों के वंशज हैं। कपिल का सांख्य दर्शन अवैदिक बतलाया है, जो वैदिक धर्म के विरुद्ध था। यानी वैदिक धर्म के विरुद्ध क्या था? कपिल मुनि का सांख्य दर्शन। और आजकल लोग कपिल मुनि के सांख्य दर्शन को अपना बताते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैंने खुद ही ये बताया है कि कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन था वो स्वतंत्र दर्शन था, वो किसी धर्म का दर्शन नहीं था, और कपिल मुनि भी किसी धर्म के मुनि नहीं थे। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, और जिन्होंने उस वीडियो को देखा है वो लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे। आगे लिखा है, यह है इसीलिए असुरों का धर्म माना जाता था, जैसा कि सामशास्त्री ने परामर्श दिया है कि आसुरी कपिल का शिष्य एक असुर होगा। वह सतपथ ब्राह्मण का हवाला देता है कि उसमें वर्णन है कि असुरों की सेवा ईश्वरीय पुरुष करते हैं।
यहां पर आपको ध्यान देना है, कहते हैं लिखा है क्योंकि ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसे माया कहा जाता है, यानी जो असुर थे उनकी सेवा कौन करते थे? ईश्वरीय पुरुष करते थे। अथर्ववेद में भी यही बात कही गई है। यहाँ माया असुरों के भेद भरे आलोकित ज्ञान का नाम है। भगवत गीता में माया की पूजा को असुर धर्म का एक भाग बतलाया गया है। यहाँ पर इन्होंने भगवत गीता का भी उदाहरण दिया है, अथर्ववेद का दिया है, शतपथ ब्राह्मण का दिया है, महाभारत का दिया है। ये किसने दिए हैं? साम शास्त्री ने दिए हैं, क्योंकि साम शास्त्री ही ये बात कह रहे हैं कि बौद्ध, जैन, सांख्य दर्शन और पारसी धर्म ये असुरों के धर्म हैं। साम शास्त्री उक्त श्लोक का अर्थ इस प्रकार बताते हैं। कौन से श्लोक का अर्थ? ये ऊपर लिखा हुआ है। इस श्लोक का अर्थ बताते हैं, असुर जैसा कि सांख्य व्यवस्था में अथवा जैन अवस्था में व्याख्या दी गई है, वे पूर्णतया अकेली माया की पूजा को समर्पित हैं और वे ईश्वर की, जो कि सर्वशक्तिमान और पूजा के योग्य है, की पूजा नहीं करते हैं। यानी जो असुर लोग हैं वो सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है उसकी पूजा नहीं करते हैं। साम शास्त्री आगे लिखते हैं, सांख्य दर्शन के अनुसार यह माया है जिसका अर्थ प्रकृति है, यानी सारी दुनिया की सृष्टा है जिसमें अच्छा तथा बुरा सभी शामिल हैं। सांख्य दर्शन वाले किसको सबसे ताकतवर बताते हैं? प्रकृति को बताते हैं। प्रकृति की पूजा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, सांख्य इनमें होती थी और प्रकृति को ही इनमें मान्यता दी गई है। प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इनमें किसी ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इसी कारण साम शास्त्री का कहना है कि ये असुरों के धर्म हैं। आगे लिखा है, LH मिल्स के अनुसार मेगिज्म यानी मजूसी मत की यहाँ पे बात हो रही है, में दुनिया की संरचना दो सिद्धांतों से बताते हैं। अच्छे सिद्धांत जिनका जो संबंध है वो अहर मजद से है। अहर मजद को अहुर मजदा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंग्रामेन्यू यानी बुरे सिद्धांत, इसका कारण वह घोषित करता है कि शांख्य धर्म एक आसुरी धर्म है। अब ये असुर लोग मलेच्छ हैं जिनका वर्णन प्राचीन संस्कृत साहित्य में आया है और उसके अनुसार वे आर्यों से पूर्व भारत के मूल निवासी हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझना है, आर्यों से पूर्व भारत में कौन रहता था? ये बौद्ध जैन ही रहते थे। और ये बात कौन स्वीकार कर रहा है? साम शास्त्री खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे स्पष्टता लिखा हुआ है, असुर लोग क्या है? मलेच्छ हैं। और इनका जो वर्णन है वो प्राचीन संस्कृत साहित्य में आया है और उसके अनुसार वे आर्यों से पूर्व भारत के मूल निवासी हैं और वे लोग बाद के बौद्ध तथा जैन धर्म तथा सांख्य दर्शन के जन्मदाता थे। ये असुर लोग थे। ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है, यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको समझना है। साम शास्त्री के इस अजीब विचार को सभी विद्वान स्वीकार नहीं करते, मगर जब सेमिटिक यानी असीरियन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक रीति रिवाजों की गहनता से समीक्षा की जाती है तो पाते हैं निश्चय ही उनका संबंध सिंधु घाटी के साथ था तथा बाद की असुर अथवा नाग संस्कृति से मेल खाता है। किनका संबंध मेल खाता है? जो असीरियन लोग हैं उनका मेल खाता है। सुमेर की मातृ देवी पूजा का संबंध माया पूजा से ही प्रतीत होता है। यहाँ माया का अर्थ मातृ शक्ति है जो प्राचीन काल में भारत से लेकर भूमध्य सागर तटीय क्षेत्रों तक मानव धर्म का आधार थी। वे ईश्वर के स्थान पर मातृ देवी को सर्वशक्तिमान और सृष्टा मानते थे। देव ईश्वर को मानते थे और असुर मातृशक्ति या माया को, जो बाद के काल में यक्षी, मातृदेवी, भूमाता व हरती माता जानी गई है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब असीरियन लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक
और जो आर्थिक रीति रिवाज है उनकी समीक्षा की जाती है तो ऐसा दिखाई देता है कि उनका जो संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता से था। और भारत की जो नाग संस्कृति है उसमें दिखाई देता है उनका संबंध। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के जो मूल निवासी हैं, जो प्राचीन नागवंशी हैं, उनमें मातृ सत्ता प्रचलित थी और वैदिक लोगों में मातृ सत्ता प्रचलित नहीं थी और आज भी नहीं है। सबसे बड़ा अंतर यही है। और हड़प्पा सभ्यता कहें, सिंधु घाटी सभ्यता कहें, उसमें भी मातृ सत्ता ही प्रचलित थी, पितृ सत्ता का उसमें प्रचलन नहीं था। इसी मातृ सत्ता के प्रचलित होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता नहीं माना जा सकता। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की अगर जो सभ्यता है उसका अगर कहीं मेल खाता है तो वो खाता है समन संस्कृति से। समण परंपरा दुनिया की सबसे पुरानी परंपरा है और उसी समण परंपरा से जैन, बौद्ध, पारसी ये धर्म निकले हुए हैं। इसी कारण इन तीनों में बहुत सी चीजें समान दिखती हैं। पारसियों की अगर बात की जाए तो पारसियों में सबसे मुख्य किसको माना जाता है? अहुर मजदा को माना जाता है। और अहुर मजदा खोरदेज अवेस्ता नाम की एक किताब है पारसियों की, उसमें अहुर मजदा कहते हैं अहंग चा दानंग चा बौद्धाश्चा, यानी मैं धम्म हूं और मैं ही बुद्ध हूं। ये कौन कहता है? अहुर मजदा। पारसियों के बारे में अच्छे से अध्ययन करोगे तो पारसियों ने बहुत सारी चीजें अन्य धर्मों से ली हैं, बौद्धों से ली हैं, हिंदुओं से ली हैं, इस्लामिकों से भी ली हैं, ईसाइयों से भी ली हैं, यहूदियों से भी ली हैं। इस पर एक किताब है जिसका मैं फिर कभी रिव्यू करूंगा, तब उसमें इस विषय पर विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। और इसी कारण साम शास्त्री का ये कहना है कि ये तीनों धर्म, बौद्ध, जैन और पारसी, और साथ में सांख्य दर्शन, ये असुरों के धर्म है, यानी असीरियन लोगों से इनका मेल मिलाप ज्यादा है। और एक बात आपको और यहां पे बता देता हूं, जिस मितानी इंस्क्रिप्शन की बात की जाती है कि उसमें इंद्र, वरुण, अश्विनी कुमार की चर्चा की गई है, वो कहां पाया गया था? उसी एरिया में। और उसकी भाषा कौन सी थी? असीरियन भाषा। जब आप चीजों को अच्छे से समझोगे, देखोगे, धर्मों का अध्ययन करोगे, तब आप जान पाओगे कि सच्चाई क्या है। जिस किताब का मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, इस किताब में और भी बातें हैं जो जानने लायक हैं और धीरे धीरे करके मैं आपको वो बातें भी बताने का प्रयास करूंगा। इस किताब के अंदर कुछ तथ्य ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो स्वीकार करने योग्य नहीं हैं, उनकी भी चर्चा मैं आगे आने वाले वीडियो में करूंगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी।